ओम श्री गणेशाय नमः। कवियों की कल्पना का भी कोई जवाब नहीं होता। कवियों की कल्पना का भी कोई जवाब नहीं होता। वाल्मीकि जी कवि थे, महर्षि व्यास जी कवि थे। एक आत्मा बना दी और एक परमात्मा बना दिया। दोनों अपनी कल्पना के खेल हैं। दोनों की क्वालिफिकेशन एक है। आत्मा की क्वालिफिकेशन, परमात्मा की क्वालिफिकेशन, दोनों की क्वालिफिकेशन एक है। परमात्मा भी एक नहीं, तीन तीन, ब्रह्मा विष्णु महेश कल्पना के पात्र हैं और वास्तविक नहीं हैं। उनका कभी जन्म नहीं हुआ। वो कैसे प्रकट हुए आज तक कोई नहीं जानता। गीता अध्याय दो श्लोक कृष्ण को गीता के अध्याय 2 में श्लोक 32 से 38 तक आत्मा का वर्णन किया है। 32 से 38 तक आत्मा का वर्णन किया है और श्री कृष्ण को नायक बनाकर भगवान बना दिया है। इसी प्रकार वाल्मीकि जी ने श्री राम को रामायण का नायक बनाकर भगवान बना दिया है। महर्षि वेदव्यास जी भी कवि थे और वाल्मीकि जी भी कवि थे। तुलसीदास जी भी कवि थे जिन्होंने रामायण लिखी। ये दोनों श्री राम और श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार बताए जाते हैं। ये दोनों भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम भगवान विष्णु के अवतार बताए जाते हैं। पहली बात तो किसी का शरीर त्यागे बिना उस शरीर की आत्मा किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कैसे कर सकती है। अर्थात भगवान विष्णु की शरीर से आत्मा निकले बगैर वह श्री राम और श्री कृष्ण के शरीर में कैसे घुस सकती है। दूसरे अवतार ले भी लिया तो श्री राम का अवतार लिया जिन्होंने 14 वर्ष वनवास में बिता दिए और 12 वर्ष पत्नी वियोग और बच्चों के वियोग में बिता दिए। कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। पर बट्टा लगा दिया नाम को। सीता जी को शादी में 7 वचन दिए थे, सुख दुख साथ में निभाने का वायदा किया था और उस अकेली जान को बगैर किसी कसूर के अग्नि परीक्षा के बावजूद जंगल में भेज दिया। राजगद्दी का त्याग कर सीता के साथ ही चले जाना चाहिए था। कम से कम निर्दयी कहलाने से तो बच जाते। ये कैसा अवतार हुआ, ये कैसा अवतार हुआ भाई। दूसरे श्री कृष्ण अवतार जिन्होंने बचपन ही से चोरी शुरू की। बेशक वह माखन की चोरी हो क्यों ना हो, चोरी तो चोरी ही है। सखियों को छेड़ना, तंग करना, उनके मटके फोड़ देना, राधा के साथ प्यार का नाटक करना और शादी रुक्मिणी से करना, क्या है ये सब। क्या शिक्षा देना चाहते हैं भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेकर और श्री राम अवतार लेकर। आगे श्री कृष्ण जी ने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, जयद्रथ, कर्ण, दुर्योधन सभी को धोखे से मराया, कपट से मरवाया। क्यों, क्या क्या शिक्षा मिलती है इस अवतार से कि खूब धोखेबाजी करो, कपट करो। वेदव्यास जी ने श्लोक लिख दिए गीता में और आपके मुंह से बुलवाकर तुम्हें भगवान बना दिया। कहते हैं कि मद भगवत गीता श्री कृष्ण जी के मुख से निकली है। कैसे निकली है। पहला श्लोक धृतराष्ट्रवाचे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव मामका पांडवास्यैव किम कुर्वत संजय। क्या ये भगवान श्री कृष्ण के जी मुँह से निकला है। दूसरा श्लोक संजय वाचे। तीसरा श्लोक दुर्योधन वाचे। चौथा आगे अर्जुन वाचे। ये क्या श्री कृष्ण जी के मुख से निकले हैं। नहीं, गीता श्री कृष्ण जी के मुख से नहीं निकली। गीता श्री महर्षि श्री वेदव्यास जी ने लिखी है। ये सभी श्लोक कृष्ण जी के मुख से निकाले गए हैं। श्री कृष्ण जी को नायक बनाकर मेन श्लोक कृष्ण जी के मुख से निकाले गए हैं। अध्याय 2 38वां श्लोक सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझ और युद्ध कर। सुख दुख को समान समझ और युद्ध कर।
सुख दुख को ही समान समझना था, तो फिर ये बड़े बड़े योद्धाओं के कपट से वध क्यों कराए कृष्ण भगवान? दोनों को समान कैसे समझा जा सकता है जबकि अलग अलग हैं? इसे ही आगे कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म फल की चिंता मत कर। जबकि सारी दुनिया, सभी लोग फल की आशा को ध्यान में रखकर ही कर्म करते हैं। हाँ, साधु सन्यासियों की बात अलग है, वे कर सकते हैं, उनके ऊपर यह लागू नहीं होता, उनको कमाना नहीं पड़ता, दान दक्षिणा से उनका जीवन यापन हो जाता है। इन्हें मोक्ष कैसे मिलेगी? क्या दान लिया हुआ कर्ज चुकाने के लिए इन्हें दोबारा फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा? फिर ये साधु संत क्यों मोक्ष की बातें करते रहते हैं? आगे कहते हैं, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो सर्वभाव से उनकी शरण में जा, उसे परम शांति और परम धाम की प्राप्ति होगी। फिर कहते हैं, मन मना हो मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैसी सत्यम ते प्रिय जानो प्रिय में। यह सब क्या है केशव? व्यास जी ने लिख दिया और आपने बोल दिया, बस कहानी खत्म। धन्यवाद धन्यवाद।